हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो पहले रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्शन डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, रिफ्रैक्शन डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एंड ये दोनों ही कॉन्सेप्ट फोरेंसिक साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे ज़्यादा यूजेबल जो कॉन्सेप्ट है वो है रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से आप कंपेयर कर सकते हैं दो मटेरियल एंड आप ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि उनका ओरिजिन सेम है या नहीं है। बेसिकली ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये टॉपिक ओरिजिनेट होता है आपके फिजिक्स से। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो हमने अप्लाई किया है फोरेंसिक साइंस में, है ना। मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि फोरेंसिक साइंस एक अप्लाइड साइंस है। सो आज हम ये प्योर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, ठीक है। सो क्लास शुरू करते हैं आज की। सो रिफ्रैक्शन क्या है? सो अगर हम रिफ्रैक्शन पे जाएं, सो बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या है, कोर कॉन्सेप्ट क्या है रिफ्रैक्शन का। सो हमें ये पता है कि लाइट क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। मैं सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को अंडरलाइन या फिर बॉक्स बनाते हुए चलूंगी। सो वी नो दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें पता है कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अंडरगोज वेरियस फिनोमेना लाइक डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, ठीक है। सो ये जो हमारी एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी है, वो कई सारी फिनोमेना शो करती है। जैसे डिफ्रैक्शन शो करती है, डिफ्रैक्शन मतलब अपने पाथ से हट जाना। रिफ्रैक्शन क्या शो करती, सॉरी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब किसी भी सरफेस से टकरा के वापस से रिफ्लेक्ट हो जाना, मतलब वापस चली जाना उसी डायरेक्शन में या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल करती है, जो शिफ्ट होता है पाथ का, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब लाइट इंटरफेयर करती है दूसरे किसी एलिमेंट से, सो वो इंटरफेयर हो गया, कि इंटरफेयर हो रही है। इंटरफेयर के रिजल्ट के तौर पे हमें कुछ भी अदर कॉन्सेप्ट मिल सकता है, बट इंटरफेरेंस होता है पोलराइजेशन। सो हमें ये पता है कि अगर ये आपकी लाइट है, ठीक है, जो लाइट है वो सारी डायरेक्शन में क्या करती है, वाइब्रेट करती है, और हमें सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन की वाइब्रेशन चाहिए, तो हमें पोलराइजेशन करनी पड़ती है लाइट की। लेट्स से ये एक स्लिट है और ये पोलराइजर है। सो इसके बाद जो डिफरेंट डायरेक्शन में जो वाइब्रेट हो रही है हमारी लाइट, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे वाइब्रेशन शो करेगी, ठीक है। सो ये होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो हम पोलराइजेशन भी कर सकते हैं लाइट का, ठीक है। सो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कई सारे एलिमेंट्स हम देखते हैं इसमें, जैसे कि डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना दैट टेक्स ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। सिंपल वर्ड में अगर हम समझें रिफ्रैक्शन क्या है, सो रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट दी बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट बेंड हो रही है व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है, सो इट इज़ बेंडिंग ऑफ लाइट। ओके, ठीक है, ये कलर ठीक है, इट इज़ मोर विजिबल। बेंडिंग ऑफ लाइट कब बेंड करेगी? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी लाइट, तो लाइट बेंड हो जाएगी, और यही बेंडिंग जो है कहलाती है रिफ्रैक्शन। क्लियर? बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन। फाइन, कैसे बेंड हो रही है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है। अब नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन? अगर हम प्योरली ये सोचे कि चलो हमें ये तो पता चल गया, इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट, बट व्हाट एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन इज? सो रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ वेव व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। सो एक मीडियम आपका हो सकता है, लेट्स से वन मीडियम, ये आपका एक मीडियम है, एंड सेकेंड मीडियम। सो एक मीडियम से ट्रैवल करके जब दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, तो लाइट बेंड हो जाएगी, एंड दिस इज रिफ्रैक्शन। अगर बेंड नहीं होगी तो लाइट कैसे जाएगी? इधर जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट। बट ये बेंड हो रही है, सो द बेंडिंग ऑफ लाइट इज योर रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग इज कॉज ड्यू टू द डिफरेंसेज इन द डेंसिटी बिटवीन टू सब्सटेंसेज। अब ये बेंडिंग क्यों हो रही है? रीजन क्या है कि क्यों हुई लाइट बेंड? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डेंसिटीज। सो जो पहला मीडियम है, इट हैव डिफरेंट डेंसिटी। सो डिफरेंट डेंसिटी है। डेंसिटी आप क्या कहते हो? फॉर एग्जाम्पल आपके दो एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, दिस इज एलिमेंट ए एंड दिस इज एलिमेंट बी। सो अगर इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर सिचुएटेड हैं सो इसकी डेंसिटी लो डेंसिटी, और अगर इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इस तरीके से पैक है तो इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ज़्यादा हुई। ठीक है, सो जब डेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है, अगर डेंसिटी में डिफरेंस नहीं आएगा, अगर दो जो मीडियम से दोनों की जो डेंसिटी है वो एग्जैक्टली सेम है तो आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दो एलिमेंट्स की जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव पासिंग इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक और सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम देखें तो रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव्स, वेव की डायरेक्शन चेंज हो गई ना बिकॉज ऑफ डेंसिटी। ठीक है, सो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ये बेचारी वेव ट्रैवल कर रही है सो बिकॉज ऑफ द डेंसिटी इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इसीलिए हमने इसे बोला बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए क्यों दिखते हैं, हमें क्यों लगते हैं कि वो लाइक हम कह सकते हैं ना कि टिमटिमा रहे हैं या ट्विंकल कर रहे हैं। सबने बचपन में वो पोएम पढ़ी हुई है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, और ट्विंकल क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों ऐसा लगता है कि दे आर ट्विंकलिंग, या फिर जो स्पार्कली लाइक दिस इज ऐसा 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 मूवमेंट आपको क्यों दिखता है स्टार्स का। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कैसे होता है ये देखेंगे, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है पर कभी कभी ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। Okay, refraction of light is one of the most commonly observed phenomena, of course, yes, but other waves like sound waves and water waves also experience refraction. So यहाँ पे important क्या है, sound waves भी refraction करती है, वाटर वेव्स में भी रिफ्रैक्शन होता है। सिर्फ और सिर्फ लाइट की वेव में रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, साउंड वेव्स में भी रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, वाटर वेव्स में भी रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू हैव ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज मैग्नीफाइंग ग्लास। इस रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट की वजह से ही हमें मैग्नीफाइंग ग्लास मिला है, डिफरेंट लेंसेज एंड प्रिज्म्स। इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट वी आर एबल टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना। सो ये आपका कॉन्सेप्ट आपकी आंखों के अंदर भी चल रहा है, इसी वजह से जो लाइट है वो रेटिना में फोकस होती है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। क्योंकि जो लाइट आपकी आंखों में पास हो रही है वो अंदर की मीडियम की वजह से, डेंसिटी की वजह से बेंड होती है और कहाँ पे फोकस होती है, रेटिना में फोकस होती है। एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लाइक जो भी आएगा बायोलॉजी है उससे रिलेटेड। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। सो ट्विंकलिंग स्टार इफेक्ट ऑफ द स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कैसा रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन। द स्टार लाइट अंडरगो सेवरल रिफ्रैक्शन वाइल रीचिंग टू अर्थ। सो स्टार्स बहुत बहुत दूर हैं, अलग अलग गैलेक्सी में, हम ये मानते हैं। जब इसकी जो लाइट है जब हमारे अर्थ पे एंटर करती है तो मल्टीपल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फेस करती है, एंड इसकी वजह से ही डिफरेंट मीडियम की वजह से ही ग्रेजुअली इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। जब भी आप स्टार्स देखते हो तो वो ट्विंकल अपीयर होते हैं। ठीक है, स्टार्स तो ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्टार, यहाँ से लाइट वेव्स निकली, अब पहला रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, तीसरा रिफ्रैक्शन हुआ। सो ऐसे मल्टीपल रिफ्रैक्शन होते हैं हमारी अर्थ तक आते आते। सो जो स्टार्स है वो आपको ट्विंकलिंग दिखते हैं। ठीक है, दिस इज अर्थ। सो इसी वजह से आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है स्टार्स में। कॉजेस क्या है, क्यों हो रहा है ये रिफ्रैक्शन, कॉजेस हमें पढ़ना ज़रूरी है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ स्पीड दैट इज रिजल्ट इन द चेंज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अ लाइट रे रिफ्लेक्ट्स व्हेनेवर इट ट्रैवल्स एट एन एंगल इनटू अ मीडियम और डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। सो जब भी डिफरेंट मीडियम्स में ट्रैवल करेगी लाइट, रिफ्रैक्शन होगा। दिस चेंज इन स्पीड रिजल्ट इन चेंजेस इन डायरेक्शन। अब ये स्पीड चेंज क्यों हो जाएगी, डेंसिटी की वजह से। अगर डेंसिटी कम है तो स्पीड लाइट वेव की ज़्यादा होगी, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वो स्लो हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, एयर ट्रैवलिंग इनटू वाटर, ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज व्हेन इट कंटिन्यूज टू ट्रैवल एट अ डिफरेंट एंगल। सिंपल। सो ये सेम चीज़ आपको आपने स्कूल के टाइम में ये पढ़ा होगा कि जब आप
एक ग्लास ऑफ वाटर लोगे एंड देन उसमें आप अगर एक स्पून पुट करोगे तो आपको वो बेंड दिखेगी, बट आपकी स्पून बेंड तो है नहीं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दी लाइट, एंड लाइट की ट्रैवलिंग स्पीड की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा आपको दिखता है, ठीक है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द ग्लास इज शोन, ओके मैं इमेज लगाना यहाँ पे भूल गई हूँ। सो एनीवे, सो मैंने जो आपको बताया, लेट्स से दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, एंड यहाँ पे आपने स्पून रखी है, सो ये ऐसे बेंड दिखेगी आपको, बट जो स्पून है वो बेंड नहीं है, ठीक है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास, द लाइट शोज डाउन द चेंजेस in the direction slightly. When light travels from the less dense substance to the denser substance, the refractive index bends more towards the normal line, ठीक है। अगर ज़्यादा डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है तो ज़्यादा जो मेन आपकी जो नॉर्मल लाइन है उससे ज़्यादा बेंड होती है एज कम्पेयर टू दी लेस डेंस सब्सटेंस, ठीक है। इफ़ द लाइट वेव अप्रोचेज द बाउंड्री ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लाइट अप्रोच करती है तो लाइट रे डजंट रिएक्ट डिस्पाइट ऑफ द चेंज ऑफ स्पीड, सो ये कुछ रिएक्शन नहीं शो करेगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने इमेज लगाया, यहाँ पे देखो दिस इज दी बाउंड्री, ये बाउंड्री है, ये आपकी लाइट वेव है, ये एयर है, ये ग्लास है, सो यहाँ पे लाइट वेव एंटर कर रही है एंड यहाँ पे इसने ऐसे बेंड किया, सो ये आपकी रिफ्रेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है जो कि फॉल हो रही है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल पाथ है एंड यहाँ पे आई इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आर इम्पॉर्टेंट है, सो आई एंड आर से आप रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। आई आर समझ में आया, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, जिससे कि हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स शो करेंगे, जिससे कि हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इंपॉर्टेंट लॉज कौन कौन से इंक्लूड होते हैं इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो जो इंसिडेंट रे है, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द interfaced in two medium at the point of the incident all line on the same plane, so ये सारे के सारे सेम प्लेन पे ही लाई करते हैं। the ratio of sine of the angle of the incident ray to the sine of the angle of refracted ray is constant and it is also known as Snell's law of refraction। देखो जो स्नेल थे उन्होंने ये लॉ दिया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दिया, ये याद रखना है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किन्होंने दिया, स्नेल ने दिया, उन्होंने बोला कि साइन आई और साइन आर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, साइन आई एंड साइन आर, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है, स्नेल ने ये लॉ दिया कि ये दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और वे इन्होंने यही बोला कि जो इंसिडेंट रे है जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सारे के सारे नॉर्मल प्लेन पे होते हैं एंड वो क्या होते हैं, सेम प्लेन पे होते हैं एंड वो कांस्टेंट होते हैं। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो सेम, लाइक दे आर कांस्टेंट, उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है एंड ये स्नेल का रूल है और इसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और इससे ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी दूसरे वर्ड में इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं एंड ये डिस्क्राइब करता है कि कितनी फास्ट लाइट ट्रैवल करती है डिफरेंट मीडियम में, ठीक है। सो n इज इक्वल टू सी बाई वी, यहाँ पे c क्या है, c इज वैक्यूम एंड v इज दी अदर मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है। वैक्यूम के प्रोस्पेक्ट में हम अदर मीडियम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम द लाइट रे चेंजेस, okay, based on the refractive index of the medium the light ray changes its direction। so refractive index के basis पे light ray अपना direction change करती है और it bends at the junction सेपरेटिंग ऑफ द टू मीडियम, और कहाँ पे ये बेंड करेगी, जंक्शन पे। ये देखो ये जंक्शन है, राइट, यहीं से ही बेंडिंग शुरू हो रही है लाइट की, सो ये बेंड करेगी आपके जंक्शन से, जहाँ पे भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है वो वहाँ पे बेंड करेगी, ठीक है। इफ द लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम द मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, वो नॉर्मल की साइड पे बेंड करेगी। अगर जो लाइट है वो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मूव कर रही है, ठीक है, द लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम द मीडियम टू अनदर ऑफ अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो एक मीडियम से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम पे या फिर ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम पे मूव कर रही है आपकी लाइट, तो वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करेगी, ठीक है।
अगर उससे कम डेंसिटी पे मूव करेगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल लेन, ठीक है। एंड देन वी हैव अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे आपने इमेज में ऑलरेडी समझ लिया है, सरफेस से आपकी लाइट वापस से बाउंस बैक कर रही है, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन भी समझेंगे। आई होप रिफ्लेक्शन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।